दागरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अब मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। 12 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी TVS, भटियारी सराय दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Experience the grand luxury with warm hospitality. Dalan Resort, Shukla Nagar, Chikni, Sonki Road, Darbhanga. Across 10 acres, restaurant, banquet halls, lawns, pool. Hero English School, Darbhanga. Affiliated to CBSE up to 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. Exclusive wedding collections के साथ करिए शादी की तैयारी। प्रिया क्रिएशंस, वुमेन्स क्लॉथिंग स्टोर, आस्था मार्केट, मिर्जापुर चौक से पूरब दरभंगा। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा होलसेल रेट के साथ कपड़ों की पूरी रेंज मिर्जापुर चौक दरभंगा में। अग्रवाल परिधान, फैशन की नई पहचान। साड़ी, लहंगा, मेंस वियर, लेडीज एंड किड्स वियर, सूट और सूट पीस। रात से लेकर अहले सुबह तक चलता रहा खूनी संघर्ष। दरभंगा में जमकर चली गोलियां, आधा दर्जन घायलों की हालत गंभीर। यह बड़ी खबर दरभंगा से है, जहां दरभंगा में रात से लेकर अहले सुबह तक खूनी संघर्ष चलता रहा। जमकर गोलियां चलने की खबर है। घायलों की हालत गंभीर है, जिनकी संख्या आधा दर्जन के करीब बताई जा रही है। दरभंगा जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। अपराधियों में पुलिस का खौफ खत्म सा हो चला है। एक बार फिर बहादुरपुर थाना क्षेत्र के अम्माडीह गांव में गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा। रविवार की रात करीब 8 बजे वर्चस्व को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों पर हमला कर दिया। आधा दर्जन लोग घायल हो गए। मारपीट में लाठी, भाला, फरसा, दबिया, कत्ता आदि का उपयोग किया गया है। देसी राइफल और कट्टे से कई राउंड फायरिंग की सूचना है। पुलिस की मुखबिरी को लेकर हमले की बात कही जा रही है। रात्रि में विवाद के बाद पुनः आज सोमवार की अहले सुबह आपसी विवाद में अंधाधुंध फायरिंग हो गई। इसमें 3 लोग जख्मी हो गए हैं, ऐसी खबर है। किसी को पेट तो किसी को पजरा में गोली लगी है। इसके अतिरिक्त देर शाम हुई मारपीट में गंभीर रूप से घायल हुए 4 लोगों को भी भर्ती कराया गया है। घटना के पीछे शराब का विवाद बताया जा रहा है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर पुलिस को सूचना देकर गिरफ्तार करवाने का आरोप लगा रहे थे। इसी को लेकर दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इसमें गोली चलाने वाले परंपरागत हथियार लेकर हमला करते रहे। इसमें कई लोग घायल हो गए। पूरी रात दोनों पक्षों में तनाव कायम रहा। बहादुरपुर थाना अंतर्गत अम्माडीह गांव है। आज सुबह में कुछ आपसी विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसमें दोनों पक्ष के लोग काफ़ी गंभीर रूप से कुछ लोग जख्मी हैं, जिनका इलाज DMCH में हो रहा है। आइन का फर्दबयान लिया जा रहा है। उसके बाद हम लोग कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। और गाँव में भी पुलिस कैंप की हुई है। विधि व्यवस्था अभी सामान्य है और इन लोगों के बयान के आधार पर हम लोग कार्रवाई। दरभंगा में गुलेल गैंग चोरी के पैटर्न को बदला। कमर में चप्पल, हथियार की जगह गुलेल। लहेरिया सराय के बलभद्रपुर में डॉक्टर रजनीश के घर में चोरी के मामले। लहेरिया सराय के बलभद्रपुर में डॉक्टर रजनीश के घर चोरी में छुपे हैं अपराध के कई नए प्रयोग। घटना के कई दिन बीते, अब तक पुलिस के हाथ खाली। दरभंगा में गुलेल गैंग कहर बरपा रहा है। चोरी के पैटर्न बदल रहे अपराधियों ने अब नए तरीके से वारदात को अंजाम देना शुरू कर दिया है। बेगूसराय में नाइटी पहनकर चोरी करने वाले गिरोह की सक्रियता से पुलिस वहां सख्ते में थी। बाद में उसका भंडाफोड़ भी हुआ। वैसे ही दरभंगा में अब गुलेल गैंग की बात सामने आ गई है। हालांकि अभी तक स्थानीय पुलिस ने इस बाबत कोई बात स्वीकार नहीं किया है, लेकिन पुलिस भी कमर में चप्पल, हथियार की जगह गुलेल लेकर डॉक्टर रजनीश के घर चोरी करते चोर क्यों पहुंचे, इसकी तफ्तीश शुरू कर दी है। इस चोरी में अपराध के कई नए प्रयोग वाले एंगल से पुलिस भी आश्चर्य में है। चोरी के तरीके बदल गए हैं। डॉक्टर रजनीश के यहाँ चोरी करने जितने भी चोर आए थे, सभी के हाथों में गुलेल दिखा है। CCTV फुटेज बता रही है कि गुलेल रखने का अर्थ समझ में नहीं आता, लेकिन एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि चोर यह सोचकर आए होंगे कि अगर लोग जग जाते हैं तो गुलेल के सहारे दूर के लोगों को चोटिल किया जा सकता है, या मन में यह भी हो कि CCTV में अगर हथियार दिखा तो आर्म्स एक्ट लग सकता है। चोरी करने आए चोर का नया प्रयोग है यह।
दरभंगा के लहेरियासराय थाना अंतर्गत डॉक्टर रजनीश के घर हुई भीषण चोरी के मामले में प्राथमिकी तो दर्ज कर ली गई है। करीब 25 लाख के गहने के अलावा 2 लाख नकदी पर चोरों ने हाथ साफ किया हुआ है, लेकिन सीसीटीवी में कैद हो गई है चोरों की करतूत। सवाल बड़ा यह है कि अब तक पुलिस के हाथ इस मामले में खाली हैं। कब तक पकड़े जा सकेंगे चोर, कब होगी सामानों की बरामदगी। रोटरी क्लब दरभंगा द्वारा बंशीदास स्कूल में नेशन बिल्डर अवार्ड सर्टिफिकेट से 10 विद्यालयों के 12 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वाले शिक्षकों में मोहम्मद शकील अहमद आदर्श मध्य विद्यालय, चंदन कुमार ML अकेडमी, ज्योति रॉय हिकॉक स्कूल, संगीता कुमारी एवं पवन कुमार झा LR गर्ल्स स्कूल, मधु सिंह बंसीदास स्कूल, राम दुलारी कुमारी प्राथमिक स्कूल लक्ष्मी सागर, रीता अम्बत मुसासा स्कूल, अंजनी कुमारी राधा रानी राजकीय कन्या विद्यालय रूहेलागंज, राजीव कुमार चौधरी LD मिडिल स्कूल मारदौल दरभंगा को नेशन बिल्डर अवार्ड शॉल देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर रोटरी क्लब दरभंगा से सुरेंद्र सिंह, सुभाष दारुका, दीपक कुमार, डॉक्टर हरि दामोदर सिंह, अजय कानोडिया, रोटरी क्लब दरभंगा के सचिव डॉक्टर हरिंद्र कुमार, नीतेश कमल, आशुतोष, शैलेंद्र, प्रीतम बोहरा, बसंत मित्तल, प्रवीण कुमार झा, रानू सुल्तानिया मौजूद थे। इस अवसर पर बोलते हुए सभी शिक्षकों ने रोटरी क्लब दरभंगा के द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की और आज के दिन याद करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर बच्चों ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया और बंसीदास स्कूल के प्राचार्य गौतम चौधरी ने अतिथियों का स्वागत किया। मंच संचालन रोटरी क्लब दरभंगा के पास्ट प्रेसिडेंट रोटेरियन डॉक्टर गौरी शंकर झा ने किया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पोलियो उन्मूलन के बाद रोटरी इंटरनेशनल अब साक्षरता मिशन पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है ताकि आने वाले समय में 100% लोग साक्षर हो सकें। धन्यवाद ज्ञापन रोटरी क्लब दरभंगा के प्रेसिडेंट इंजीनियर तनुज मेहता ने किया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने सभी लोगों से साक्षरता मिशन में बढ़ चढ़कर भाग लेने को कहा। बिजली उपभोक्ताओं ने बैठक कर की चर्चा, स्मार्ट प्रीपेड मीटर का किया विरोध। शहर दरभंगा के बिजली उपभोक्ताओं ने रविवार को मूसासा स्कूल के प्रांगण में बैठक की। अजय मोहन प्रसाद की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में उपभोक्ताओं ने स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर का जोरदार विरोध किया। साथ ही इसे जबरन लगाए जाने पर आक्रोश भी जताया। उपभोक्ताओं ने कहा कि बिजली विभाग के कर्मी पुलिस बल के साथ घर और दुकान पर जाकर जबरन स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा रहे हैं, यह कहीं से भी उचित नहीं है। इसका कड़ा विरोध करते हैं लोग। बिजली उपभोक्ता इसका कड़ा विरोध करते हैं। अजय मोहन प्रसाद ने कहा कि हाल ही में उनके घर पर भी जबरन स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया गया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि एक कार्यकारिणी समिति का गठन कर आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही बैठक में निर्णय लिया गया कि 1 दिवसीय 4 घंटे का शांतिपूर्ण सांकेतिक धरना भी दिया जाएगा। दरभंगा में 4 घंटे का जनता कर्फ्यू और दरभंगा बंद कराने का भी निर्णय लिया जाएगा। इसकी तारीख की घोषणा कार्यकारिणी समिति करेगी। बैठक का संचालन हायाघाट के पूर्व विधायक अमरनाथ गामी ने किया। बिल ज्यादा आ रहा है तो निश्चित रूप से एक कंज्यूमर के साथ गलती हो सकता है। अनेकों कंज्यूमर का ऐसा शिकायत आया तब हम पोस्ट डाले ये बीमारी है क्या, तो पोस्ट पर अधिकतर लोग अपना अनुभव साझा किए। ये बीमारी बहुत बड़ा क्रोनिक डिजीज है, इसका उपचार जरूरी है। तो मेरे मन में आया कि ये आंदोलन ताकि जनता सुप्तावस्था में रहता है, उसको जगाने के लिए समाज के जागरूक नागरिक आगे आवे। तो आप सब जानते हैं, हम भी सामाजिक जीवन जीते हैं। समाज से आह्वान किए थे ये प्रीपेड मीटर के खिलाफ में एक आंदोलन हो। ये कोई सरकार के खिलाफ में विषय नहीं है, ये गंभीर विषय है और सरकार का ध्यानाकृष्ट करवाने के लिए आप जनता का जो दुख दर्द है वो दुख दर्द को आप समझिए। ऐसे लोग जितूगाछी में हैं जो किसी कारणवश उपस्थित अभी नहीं हो पाए, लेकिन जैसे ही अगवानी पड़ेगा जब यह विराट रूप लेगा तो उपस्थित सब लोग होंगे। ऐसा आश्वासन मुझे आज 2-4 घर में जब गया था वहाँ मिला था। आता था 1200 आता था गर्मी में, ठंडा में कम आता था। अभी बहुत आता है, 3000-4000 रुपया हो जाता है। 16 तारीख को 16 जुलाई को 1000 भरा है, 17 तारीख को खत्म हो गया। तब जाके 22 तारीख को हंगामा किए थे हम कहाँ से हफ्ता 500 रुपया भरवाएंगे।
हमारा आदमी मजदूर आदमी, काम करने वाला आदमी, हम हमेशा वही हफ्ते 500 रुपया कहाँ से लाएंगे। ये आकर के हमको धमकाया कि भाई लगा लीजिए मीटर, नहीं तो वहाँ से कट जाएगा, 1500 रुपया आपको लग जाएगा, 3000 लग जाएगा। हम लोग गरीब आदमी डर करके लगा लिया मीटर, डर कर लगा लिया था। अब जो है सो वही हफ्ते में 500 रुपया भरते हैं। लेकिन ये तो महामाया जाल, मतलब इसका तो बिजली विभाग लगता है कि क्या हाईजेक कर लिया है कि इस तरह से रुला रहा है। एक तो देख रहे हैं कि इतना दिल्ली हरियाणा और सब जगह में मुफ्त बिजली बांटी जा रही है, 200 यूनिट। बताइए, दिल्ली में है और हरियाणा में भी है 200 यूनिट बीपीएल धारी को। और यहाँ देख लीजिए कि जबरदस्ती, मतलब आप अगर कुछ कीजिएगा तो आपको धमका उमका के कह देगा केस कर देंगे, ये कर देंगे, जिसके पास जाइए, और बड़े बड़े लोगों को चिन्हित करके उनको लगा रहा है। बहुत दयनीय स्थिति थी। तो हम लोग को पता है कि विद्युत का क्या स्थिति होती थी, कैसे लोग जूझते थे अपने घर में बच्चों से, खाना से, पढ़ाई से, वो सब चौपट था। आज वही स्टार्ट हो गया है कि अब प्रीपेड मीटर के कारण लोग अब बत्ती कम जलाते हैं। बच्चा पढ़े न पढ़े, कब खत्म हो जाएगा इसके शंका में, पढ़ने का भी चिंता हो गया। खाना भी माने ठंडा लोग तो दिन में बना लेते हैं कि रात में कैसे बनाएं, क्या होगा नहीं होगा। ये सारा सिस्टम जूझ रहा है। ऐसा डरपोक वातावरण, डर का वातावरण हम आम आदमी में बता दिया है ये सरकार और बिजली विभाग। मैंने क्या कहा जाए, एकदम डर का माहौल है। इसी डर को खत्म करने के लिए हम लोगों ने एक आंदोलन का किया है कि जो अहिंसक रूप से आंदोलन हो और आम आदमी को यह सुविधा मिले कि जो मैंने जहां जहां बिजली की चोरी है, जो बिजली विभाग है सरकार के, आप पहले वहां लगाओ ना। जितने सरकारी विभाग जो चोरी करते हैं बिजली बिल के, या अनावश्यक बिजली जलाते हैं, हाई मास देखिए दिन भर जलता रहता है। कुछ पीड़ित महिलाएं हैं, उनको विशेष रूप से हम बुलाए हैं। हम बाहर थे अभी 4-5 दिनों में, तो जबरन एक टीम आकर करके मीटर बदला। ऐसा नहीं है कि हम रहते तो नहीं बदला, लेकिन हम लोग उसको देखना चाह रहे थे। ये शिकायत आ रही थी तो हम लोग एक समझा बुझा करके कह रहे थे कि जरा सा हम इसका देख रहे हैं कि मीडिया में खबर आ रही है तो क्या है। एक दिन मालूम हुआ कि आया पूरा टीम के साथ 5-6 लोगों को, एक ही इलाके के लोगों को, और सेनापत में कुछ लगा दिया। हालांकि हमने अधिकारियों से बात की, उन्होंने कहा कि आप अपने वार्ड में नहीं लगने दे रहे हैं, कैसा मैसेज जाएगा। हमने कहा कि देखिए, विरोध तो डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसकी शिकायतें आ रही है। ओवरऑल हमारे यहाँ प्रेस से लेकर 6 मीटर है, तो ऐसा भी नहीं है कि हम विरोध कर रहे हैं तो 1 मीटर हमने लगा लिया। हमने कहा कि आप लगाइए, लेकिन यहाँ आप लगाइएगा मेरे घर में तो ये मैसेज जाएगा कि नवीन सिन्हा जी लगा लिए। तब तक मालूम हुआ कि अजय मोहन जी का जबरदस्ती लगा लिया। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। होलसेल रेट के साथ कपड़ों की पूरी रेंज अब मिर्जापुर चौक में। अग्रवाल परिधान, फैशन की नई पहचान। साड़ी, लहंगा, मेंस वियर, लेडीज वियर, किड्स वियर, सूट और सूट पीस। कर रहे शादी और लग्न की तैयारी तो आइए हमारे पास। प्रिया क्रिएशंस, वुमेन्स क्लॉथिंग स्टोर, आस्था मार्केट कॉम्प्लेक्स, मिर्जापुर चौक से पूरब, पुअर होम रोड, दरभंगा। मिथिलांचल का पहला इथनिक डिजाइनर स्टूडियो। केवल महिलाओं के लिए एक्सक्लूसिव शोरूम। डिजाइनर लहंगा, साड़ी, कुर्ती, गाउन, ज्वेलरी, जूती एवं बैग सहित कई आइटम खास आपके लिए। लेडीज टेलरिंग की सुविधा के साथ सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। मानसून धमाका डिस्काउंट, 60% तक की बचत, आकर्षक और मनमोहक डिजाइन एवं रेंज खास आपके लिए। महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय। लहंगा चुन्नी, शूटिंग शर्टिंग, साड़ियां ही साड़ियां, लेडीज सूट, बेडशीट एवं पर्दे। कैसा देखते हैं आप अपना कल, क्योंकि हमारे पास है आपके लिए संभावनाओं से भरी दुनिया। आइडियल पाथ, नाका 5 के निकट, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। और प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट, जेईई मेन एंड एडवांस, +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, 7, 8, 9, 10th एंड एनटीएससी केवीपीवाई ओलंपियाड के सर द्वारा संचालित। ग्लोरियस 37 years of service, build your child's future here. Don Bosco School, BB Pakar, Darbhanga, affiliated to CBSE New Delhi up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children.
secured and disciplined environment, transport facilities available. Hurry up, admission open and admissions are free. अखिल भारतीय एवं बिहार ईंट निर्माण संघ की ओर से सोमवार को सैद नगर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। बैठक में संघ की ओर से बताया गया कि अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर जिला मुख्यालय के धरना स्थल पर आगामी 8 सितंबर को केंद्र एवं बिहार सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन होगा, क्योंकि केंद्र सरकार एवं बिहार सरकार द्वारा जीएसटी कानून लागू करने एवं टैक्स बढ़ोतरी में मनमानी की जा रही है। इसके कारण सभी ईंट निर्माताओं के साथ साथ आम लोगों को काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। संघ के जिला उपाध्यक्ष शरद कुमार ने कहा कि पूर्व में मात्र 1% जीएसटी सरकार को देनी पड़ती थी, उसे अब सीधे बढ़ाकर 6% जीएसटी लेने का आदेश जारी कर दिया गया है। इसके साथ साथ बिहार सरकार एवं केंद्र सरकार की ओर से लाल ईंट पर सरकारी योजनाओं में प्रयोग करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इससे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लाल ईंट उद्योग की बिक्री सरकारी योजनाओं में नहीं होने के कारण ईंट निर्माताओं को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसका जिम्मेवार केंद्र एवं बिहार सरकार है। वहीं कोयला की खरीद पर भी कीमत काफ़ी बढ़ गई है। इसे खरीदने में भी ईंट निर्माताओं की कमर ढीली हो रही है। इसलिए कोयला की खरीद पर ईंट निर्माताओं को सरकार द्वारा सब्सिडी दी जानी चाहिए। संघ के सदस्यों ने एक सुर में बिहार एवं केंद्र सरकार से लाल ईंट पर लगे प्रतिबंध को जल्द से जल्द हटाने की मांग के साथ साथ जीएसटी कानून में संशोधन तथा कोयले की खरीद पर सब्सिडी की मांग की, ताकि इससे सभी लोगों को सुविधा मिल सके। मालूम हो कि एक ईंट भट्टे में करीब 200 से अधिक गरीब मजदूर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कामकाज करते हैं। यदि केंद्र सरकार एवं बिहार सरकार अपने कानून में संशोधन नहीं करती है तो उनकी मजदूरी पर भी आफत आ सकती है, क्योंकि ईंट निर्माता संघ द्वारा 8 सितंबर को जिला मुख्यालय के धरना स्थल पर धरना होगा। इसके बाद 10 सितंबर से अनिश्चितकालीन लाल ईंट पर बिक्री रोक लगाते हुए अपनी मांगों को लेकर धरना पर बैठ जाएंगे। इस दौरान संघ के अध्यक्ष जयराम दास, सचिव प्रोफेसर M.A. निषाद, उपाध्यक्ष शरद कुमार, गणेश झा, विद्यानाथ यादव, हेमंत होयानी, अमरनाथ राय आदि उपस्थित थे। 8 तारीख को अखिल भारतीय ईंट उद्योग की तरफ से हम लोग को धरना स्थल दरभंगा पे धरना दिया जाएगा। उसमें मेन मांग है, हम लोग का जो जीएसटी स्लैब है उसमें 1% से 6% बढ़ोतरी हो गया है। उसके लिए सरकार से हम लोग डीएम साहब को और एसडीओ साहब को ज्ञापन देंगे। इसके अलावा कोयला का दाम बहुत बढ़ गया है। हम लोग सरकार से गुजारिश करेंगे कोयले में भी हम लोग को सब्सिडी दिया जाए और भट्टा रिलेटेड बहुत कुछ समस्या है, उसके समाधान के लिए हम लोग ज्ञापन देंगे। इस टैक्स बढ़ोतरी में हम लोग ईंट व्यवसाय में हम लोग दो टैक्स में थे। एक तो कंपोजिशन स्कीम था जो 1% से 1% पहले लगता था, अब उसको 6% कर दिया गया, और एक रेगुलर था जिसमें 5% से डायरेक्ट 12% कर दिया गया। इस पे डायरेक्ट असर भट्टा मालिक पर ही पड़ेगा, जो व्यवसाय कर रहे हैं इसके उन्हीं पर पड़ेगा, क्योंकि अगर कस्टमर चल लिया जाएगा तो 500 रुपया सिर्फ एक टेलर पे ईंट का दाम बढ़ जाएगा, जो कस्टमर देने में असक्षम है। सबसे पहले अखिल भारतीय ब्रिक्स एसोसिएशन एंड टाइल्स फेडरेशन 23 जून को ये निर्णय लिया गया ऑल इंडिया लेवल पर कि हम लोग 22-23 सत्र में ईंट भट्ठा को हड़ताल में रखेंगे। कारण ये था कि हम लोग ऑल इंडिया लेवल पर इस चीज़ को भारत सरकार से बराबर मांग करते रहे कि हम लोग का जीएसटी बढ़ोतरी जो हो रहा है उसको कम किया जाए। इस पर सरकार ने भी संज्ञान नहीं लिया, लेकिन धीरे धीरे जो है ये बातें तमाम स्टेट लेवल पर गई और यह बात तय पाई 23 जुलाई को कि हम सब लोग हड़ताल पर चले जाएंगे। इसको फॉलो करते हुए बिहार ईंट निर्माता संघ ने भी यह निर्णय लिया कि हम लोग भी इस हड़ताल का ऑल इंडिया हड़ताल का समर्थन करेंगे। हम लोगों का है 1% जीएसटी था, उसमें 6% हम लोगों को लगा दिया गया है, जिसकी वजह से जो है तो हम लोग का व्यवसाय बहुत चौपट हो गया। हम लोग देने लायक नहीं है, क्योंकि हम लोग को ग्राहकों से लेना है। इससे रेट बहुत ज़्यादा अत्यधिक बढ़ जाएगा और परेशानी बहुत है। भट्ठा बंद की कगार में चला गया है इस टैक्स की वजह से। जहाँ 1% लगता था वहाँ 6% इसको लग रहा है। उनसे क्योंकि अगर ये 6% बढ़ा करके लिया जाता है तो उन पर बहुत ज़्यादा भार पड़ जाएगा, वो लोग जो है दे नहीं पाएंगे।